हाय एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बिहेवियर पर काबू कैसे पाया जा सकता है? क्या हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं? जवाब है हाँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की आदतों और मानसिकता में बेहतर बदलाव लाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये देखने वाले हैं कि कैसे ये हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is behavior modification? Behavior modification का मतलब है किसी के व्यवहार में बदलाव लाना ताकि वो अधिक प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और अडैप्टिव हो सके। इसका इस्तेमाल साइकोलॉजी में किया जाता है ताकि हम अपने मनोविज्ञान को समझकर बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे रिइंफोर्समेंट यानी पुरस्कार देना और पनिशमेंट, ताकि अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा मिले और बुरे बिहेवियर को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपना वेट रिड्यूस करना है। इस जर्नी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में पर्सन को रिवॉर्ड्स दिया जाता है जब वो हेल्दी फूड चॉइसेस करता है, जैसे कि अपने पसंदीदा अनहेल्दी फूड की जगह सैलेड या फ्रूट्स खाता है। धीरे धीरे जब बिहेवियर चेंज होता है तो उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे कि एक छोटी सी ट्रीट या खुद को शाबाशी देना। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझें। एक व्यक्ति ने खुद के लिए वेट लॉस गोल सेट किया। शुरुआत में उसने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स तय किए, जैसे हर 5 किलो वजन घटाने पर एक मूवी देखना या पसंदीदा एक्टिविटी करना। इससे उसे मोटिवेशन मिला और उसने धीरे धीरे अपने ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज रूटीन को सुधार लिया। उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस अब उसके डेली हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज स्किल लर्निंग में भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसे हर दिन थोड़ी मेहनत करने पर रिवॉर्ड दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने स्पेनिश लैंग्वेज सीखने का लक्ष्य रखा। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह हर दिन 30 मिनट स्पेनिश प्रैक्टिस करेगा तो उसे एक वीकेंड ट्रिप का रिवॉर्ड मिलेगा। इस रिवॉर्ड सिस्टम से वह लगातार सीखता गया और अपनी फ्लुएंसी बढ़ा लिया। टेक्निक्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। फर्स्ट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है किसी अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देना। ये व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह वही बिहेवियर बार बार रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर इनाम दिया जाए तो वह पढ़ाई में और अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह मेथड खासकर बच्चों के लिए प्रभावी होता है, लेकिन बड़े भी इसे अपने हैबिट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है किसी बुरे बिहेवियर को रोकने के लिए नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए पुरस्कार देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी डेडलाइन से पहले काम खत्म कर लेता है तो उसे ओवरटाइम वर्क से बचने का मौका मिलता है। इसका मतलब है कि उसे किसी अनवांटेड आउटकम से बचने का रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जैसा ही प्रभाव डालता है। पनिशमेंट यानी किसी गलत बिहेवियर के लिए सजा देना। ये तरीका बिहेवियर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई बच्चा गलत हरकत करता है तो उसे सजा दी जाती है। मान लीजिए एक बच्चा अपनी पढ़ाई में आलसी है और समय पर होमवर्क नहीं करता। उसकी सजा ये हो सकती है कि उसे पसंदीदा एक्टिविटी जैसे वीडियो गेम्स खेलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से बच्चे को नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए अच्छे बिहेवियर की ओर मोटिवेट किया जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। सपोज दैट किसी एम्प्लॉय को पंक्चुअलिटी सुधारने की जरूरत है। यहाँ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक लागू की जा सकती है, जैसे हर बार जब वह टाइम पर ऑफिस आता है उसे अप्रिशिएशन या कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। इससे एम्प्लॉय में पंक्चुअलिटी की आदत डेवलप होगी। साइकोलॉजिकल थियरीज बिहाइंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पीछे कई साइकोलॉजिकल थियरीज हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थियरी कहती है कि बिहेवियर को रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। इस थियरी के अनुसार पॉजिटिव आउटकम मिलने पर बिहेवियर को दोहराया जाता है और नेगेटिव आउटकम मिलने पर बिहेवियर में बदलाव होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इस थियरी के अनुसार बिहेवियर पर अनकॉन्शियस स्टिमुलाई का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पावलोव के एक्सपेरिमेंट में डॉग्स ने बेल की आवाज सुनकर सैलिवेट किया। ये कंडीशन रिस्पॉन्स था। इसी तरह बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम बिहेवियर को न्यू स्टिमुलस से एसोसिएट करते हैं ताकि वह नया बिहेवियर फॉर्म हो सके। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन पर्सनल लाइफ।
आपकी पर्सनल लाइफ में भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे टास्क कंप्लीट करने पर खुद को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स का ब्रेक लेने का रिवॉर्ड। इससे धीरे धीरे आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत कम हो सकती है। कंक्लूजन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन केवल एक साइकोलॉजिकल टेक्निक नहीं है, बल्कि यह हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी हैबिट्स और मेंटेलिटी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह वेट लॉस हो, नए स्किल सीखना हो या फिर प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हर जगह मदद कर सकता है। तो अगली बार जब आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाने का सोचें, तो याद रखें कि सही टेक्निक्स के साथ आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का पावर। For more videos, subscribe the channel right now and make this video your today's WhatsApp status.